वहीं दूसरी तरफ राजधानी पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर जिलावार कोर कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन है और बैठक में चुनावी तैयारी, संगठन और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जा रही है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ साथ संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया, संजय जायसवाल, विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह सहित पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हैं। उम्मीदवारों को लेकर जिला संगठन के नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। तो आपने देखा कि इस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी पूरी तेज हो चुकी है। अब बड़ी अपडेट्स लगातार सामने आ रही है। हमारे साथ संवाददाता राजीव मोहन जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं और इन पहलुओं पर उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी वक्त राजीव देखिए चुनावी बिगुल बच सकता है। उससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तैयारियां पूरी जोर शोर से नजर आ रही है। 6 अक्टूबर के बाद किसी भी वक्त चुनावी घोषणा हो सकती है और उससे ठीक पहले बीजेपी का ये बड़ा ऐलान चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया और सह प्रभारी के तौर पर भी 2 बड़े चेहरों के नाम यहां पर सौंप दिए गए हैं, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है बिहार चुनाव के लिए। देखिए सुष्मिता, बिल्कुल जो है अब चुनाव बिल्कुल कुछ दिनों के लिए है और जो सितंबर माह खत्म होने वाला है और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये कहा जा रहा है कि कभी भी चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है, जिसके बाद तमाम पार्टियां एक्टिव मोड में है। और अभी इस वक्त हम डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पे हैं और यहाँ 2 दिनों से कोर कमेटी की बैठक चल रही है। आज दूसरा दिन है और जिला कोर कमेटी के बैठक में जिला के तमाम जो जिला अध्यक्ष है, वहाँ के विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद, पूर्व एमएलसी, ये तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और एक एक करके सभी से फीडबैक लिया जा रहा है। और इसके अंदर जो तमाम भाजपा के आला नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो इसको उनसे बातचीत कर रहे हैं। और इसके बारे में जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें कैसे जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको कैसे शिकस्त दिया जा सके, इसकी रणनीति बनाई जा रही है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो उम्मीदवार हों उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता क्षेत्र में कितना है, उनके द्वारा कितना काम किया गया है, जो सरकार के द्वारा योजनाएं हैं उसको धरातल पर उन्होंने उतारा है कि नहीं, उनकी जो जितने भी जो विधायक जो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे या उम्मीदवार बनाए जाएंगे तो उनका पूरा कहा जा सकता है कि उनका फीडबैक लिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे कहीं से भी कोई चूक न रह जाए और वहां से जीत हासिल हो। तो इसकी रणनीति बनाने के लिए सम्राट चौधरी के आवास पर 2 दिनों से यह कोर कमेटी की बैठक चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें से बड़े नेता जो बैठक से शामिल होकर जो बाहर आ रहे हैं, उनका कहना है कि यह स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि जो एनडीए है, एनडीए के जो उम्मीदवार जहां जहां एनडीए के उम्मीदवार खड़ा होंगे उसमें न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि जो घटक 5 दल हैं एनडीए में, उनके भी उम्मीदवारों के किस तरह से उनको समर्थन दिया जाए, इसकी यूनिटी, इसकी रणनीति बनाने पर भी यहाँ चर्चा हो रही है। तो कह सकते हैं कि पूरा जो ये बैठक है वो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी दिख रही है और स्ट्रेटेजी बनाने में लगी है कि कहीं से कोई चूक न हो, कहीं कोई उम्मीदवार जो है जिनको टिकट दिया है उनसे कहीं जो अपेक्षा है उस अपेक्षा पर खरे उतरे। जनता जो है उस उम्मीदवार को किस तरह से लेगी, ये तमाम फीडबैक जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, जो एमएलसी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, तमाम लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह बैठक भारतीय जनता पार्टी का अहम है और इसके जरिए ही जो उम्मीदवार है उसका चयन किए जाने की बात कही जा रही है। सुष्मिता, बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए चुनावी मोड में बिल्कुल बीजेपी नजर आ रही है। 2 बड़ी घोषणाएं बीजेपी की तरफ से कर दी गई है और इन सबके बीच अगर आज दूसरे दिन कोर कमेटी की बैठक पर हम नजर डाल रहे हैं तो पिछले दिनों भी हमने राजीव देखा था तकरीबन 6 से 6.5 घंटे तक वो बैठक चलती है और 26 जिलों पर चर्चा होती है। यानी कि बीजेपी हर उस जिले पर ध्यान दे रही है जहां से जीत हासिल की जा सकती है। इससे पहले हमारे संवाददाता
वहां पर राजीव रंजन भी मौजूद थे। उन्होंने भी जब वहां मौजूद लोगों से बातचीत की थी तो कुछ सीमांचल क्षेत्रों के साथ साथ नॉर्थ बिहार के भी इलाकों को साधने की कोशिश आज की बैठक में है। फिलहाल क्या राजीव वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत संभव है? क्या वो बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं? क्या वे उस बैठक में शामिल थे जो अंदर फिलहाल चल रही है? एक बार उनसे भी जानने की कोशिश करिएगा। देखिए सुष्मिता, जो अंदर जो नेता गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कोर कमेटी के नेता हैं, वो अंदर रह गए, लेकिन उनके जो समर्थक है, कार्यकर्ता हैं, कुछ बाहर हैं, उनसे हम प्रयास करते हैं बात करने के लिए। लेकिन इससे पहले हम ये बताएं कि जो स्ट्रेटेजी है वो अंदर बन रही है और बाहर जो लोग खड़े हैं उनको अंदर जाने की एंट्री नहीं है। वो अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं, वो समर्थक है, कार्यकर्ता है। तो निश्चित तौर पर जब नेता कहीं पहुंचते हैं तो उनके साथ उनके समर्थक भी आते हैं। हम प्रयास करते हैं कुछ लोगों से बात करने का। और सर, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, जो कोर कमेटी की बैठक हो रही है, इससे क्या उम्मीद है आप लोग? अरे सब लोग वर्कर अपने एथी में आता है कि हमको मिले, कार्यकर्ताओं के एथी में रहेगा चुनाव, ऐसा बात नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी सुलझे अध्यक्ष है, कार्यकर्ताओं के हक में चुनाव रहेगा। तो आपको लगता है कि जो यहाँ कोर कमेटी की, जो जिला कोर कमेटी की बैठक है, जो फीडबैक लिया जा रहा है, उसके आधार पर जो पार्टी है सही निर्णय लेगी, सही उम्मीदवार चयन करेगी? एकदम सही। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुत सुलझे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी हैं, ये सुलझे हुए अध्यक्ष हैं। सही निर्णय 20 वर्षों के वर्कर के खटे हुए बने बनाए वर्कर के विषय में निर्णय लिया जाएगा, ऐसी बात है, अध्यक्ष जी कहे हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? हम लोग प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, बीजेपी के है, बक्सर से आए हैं। आपका, आप कहाँ से हैं, क्या नाम? बक्सर से अमरेंद्र पांडे नाम है। अच्छा, आप बताइए क्या उम्मीद है? मतलब जो यहाँ अंदर बैठक चल रही है तो उम्मीदवारों को लेकर के एक फीडबैक तैयार किया जा रहा है, किस उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा जाए, कितने लोकप्रिय है अपने इलाके में, तो आप लोगों को कितना भरोसा है पार्टी के इस निर्णय पर? पता ना, पार्टी का संगठनात्मक बैठक है, आपके पास कैसा हम नहीं करेंगे, आप जो बता रहे हैं उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं है। पार्टी का संगठनात्मक बैठक है, हम लोग युद्ध के मैदान में जाने वाले हैं। चुनाव है तो हाँ, स्वाभाविक है, वो लोग बैठे हुए हैं। हमारे संगठनात्मक हर जिला में, हर विधानसभा में पार्टी की तैयारी क्या है, संगठन स्तर पे जो कार्य है वो कितना पूर्ण हो गया, थोड़ा बहुत जो बचता है उसको जल्द से जल्द पूर्ण करके, और संगठन के रूप में हम लोग कितना तैयार हैं, और हर समिति पे उसमें समीक्षा करके पार्टी एकदम अंतिम निर्णय पे है कि हमारे लोग, हमारे संगठनात्मक रूप से हम लोग पूरी तैयार हैं। नहीं, बक्सर से आप आए हैं, बक्सर बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, खास करके चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि वहाँ काफ़ी ताकत लगाई गई, लेकिन शाहाबाद के इलाके में भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं जीते। मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपने कहा कि संगठनात्मक बैठक हो रही है, ये तो सही बात है, लेकिन जो उम्मीदवार हैं उनकी लोकप्रियता भी आंकी जा रही होगी, आपको ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल आंकी जा रही है, और संगठन और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसमें पूरी सक्षम है। हमारा एक तंत्र है और संगठनात्मक तो बहुत सारी होता है, वो आकर और सही निर्णय लेंगे। और जहाँ तक आपका विषय आया शाहाबाद का, तो परिस्थितियाँ बदलती रहती है, ऐसी समीकरण हुआ है, और लोगों को जैसे संविधान के खतरे में है, ये हो जाएगा, भाजपा आएगी तो बिल्कुल राजीव, देखिए वहां पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से उनके समर्थक मौजूद हैं जिनसे आपकी बातचीत हो रही है, और उनका जो विश्वास है अपने नेता के प्रति वो इस बातचीत के जरिए समझा पा रहे हैं। बेहद शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, बिहार में चुनावी बिगुल किसी भी वक्त बच सकता है, और इन सबके ठीक पहले राजनीतिक पार्टी पूरी दमखम के साथ तैयारियों में जुटी हुई है।